मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक समय तक पहुंचती रहें। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और यदि किसी भाई को भी कोई कुंडली के बारे में जानकारी लेनी है या कुंडली की कोई समस्या का हल करने के लिए आपको जानकारी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको फ्री में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि श्रापित दोष के बारे में आप डिटेल से व्याख्या करें। तो आज मैं श्रापित दोष के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और उसके उपाय भी बताने जा रहा हूं। पहले भी मैंने वीडियो डाली है, परंतु मैं आज फिर दोबारा इसकी जानकारी देने जा रहा हूं और इसके उपाय के बारे में भी जानकारी दूंगा। देखिए, श्रापित दोष होता क्या है। श्रापित का मतलब है कि आपको किसी का श्राप लगा। जैसे ये इस जन्म में लग सकता है और पिछले जन्म का भी हो सकता है। कुंडली में यदि कोई भी ग्रह की किसी ग्रह की युति बनती है तो उससे पहचान में आता है कि ये इस व्यक्ति की कुंडली में श्रापित दोष लगा हुआ है। तो यानी कि उल्टे काम करना पिछले जन्म में, गलत कार्य करना, किसी को सताना, उसके कारण ये श्रापित दोष लगता है। अब श्रापित दोष कौन कौन से ग्रह के साथ बैठने से लगता है, ये जानकारी देता हूँ। देखिए, शनि और राहु यदि दोनों ये किसी भी भाव में एक साथ ट्रांजेक्शन कर जाएं, अगर ट्रांजेक्ट कर गए तो यानी कि शनि राहु की युति यानी कि किसी भी भाव में वो श्रापित दोष कहलाती है। सबसे कुंडली के अंदर सबसे बड़ा श्रापित दोष यही कहलाता है। इसी प्रकार से यदि मंगल के साथ राहु या केतु की युति हो जाए, मंगल के साथ राहु या केतु की युति हो जाए तो ये भी श्रापित दोष माना जाता है। गुरु के साथ भी राहु केतु की ट्रांजेक्ट होना यानी गुरु के साथ राहु केतु की युति होना भी ये पितृदोष और श्रापित दोष में आता है। परंतु श्रापित दोष का सबसे बड़ा महत्व मंगल राहु केतु की युति को और शनि राहु केतु की युति को दिया गया है। तो शनि के साथ राहु या केतु की युति होना ये सबसे बड़ा हमारी कुंडली में श्रापित दोष कहलाता है। अब श्रापित दोष जिसकी कुंडली में होता है तो उस व्यक्ति को आजीवन वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ता है। कारोबार उसका बंद हो जाता है, कर्म क्षेत्र में उसकी रुचि नहीं रहती, घर में 24 घंटे झगड़ा करता रहता है, गुस्से की मात्रा इतनी अधिक होती किसी की बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है कि आप कभी तो एकदम आपका लेवल ऊपर है और तुरंत एकदम आप जमीन पर आकर गिर जाओ। आपको अंदाजा भी नहीं होता कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है, अचानक ऐसी घटना हो जाती है। यानी कि गृहस्थ जीवन आपका संकट में रहता है, तलाक तक की आपकी नौबत आ जाती है, संतान को बीमार रहती है या फिर संतान का ना होना भी इस श्रापित दोष के अंदर आता है। तो श्रापित दोष जिस भाव में लगता है उस भाव से संबंधित ज्यादा परेशानियां आपको मिलेंगी। तुमने कभी देखा होगा, आपके कुछ जानकार हो, सब आपकी नॉलेज में हो तो आप देखना कभी कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के संतान की उत्पत्ति हुई और संतान उत्पत्ति होने के बाद उस पर इतने मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, यानी कि वो इतनी ऊंचा व्यक्ति था और ज़मीन पर जाकर गिर पड़ा। उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति सारी बिगड़ी, कर्ज के मारे कर्ज इतना चढ़ गया, माता पिता पर कर्ज चढ़ गया संतान होने के बाद कि उसको प्रॉपर्टी संपत्ति सारी बेचनी पड़ गई। ये क्या है? ये श्रापित दोष है। संतान की कुंडली में उसके पे कहीं ना कहीं श्रापित दोष आया है, जिसके कारण उसको ये जीवन दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ रहा है, पिता को। तो ये होते हैं श्रापित दोष कुंडली के अंदर। अब देखिए, श्रापित दोष में जो मैंने आपको ये बताए हैं ये तो ज़्यादातर मोस्टली सभी के साथ में घटना घटती है कि किसी भी भाव में बैठ जाए, परंतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित और समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे मान लिया पहला भाव है,
पहला भाव क्या है? खुद हैं आप, लगन क्या है? आप खुद हैं। तो आपका स्वास्थ्य बहुत ढीला रहेगा, आपका जो समाज में रुतबा है बहुत कम रहेगा, आप पर लांछन लगते रहेंगे। दूसरा भाव क्या है? कुटुंब का है, कुटुंब का, वाणी का, यानी कि आपकी वाणी में खोट होगा। या तो आप इतने क्रोधित होंगे कि आपको वाणी के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। ये कुटुंब में, कुटुंब परिवार है, या वाणी आपकी हकलाट भी हो सकता है, तोतलापनी बोल सकते हैं। या फिर आपके परिवार में स्थिति इतनी है तो खराब होगी कि आप किसी गरीब परिवार में जन्म लेंगे, या फिर आपको परिवार होते ही परिवार से आपको अलग विलग होना पड़ेगा, या परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपके तीसरे भाव में तो छोटे भाई बहनों को परेशानी होगी, मित्रों से आपको संबंध नहीं रह पाएंगे, आपको पराक्रम जो है आपका बिल्कुल जीरो रहेगा। चतुर्थ भाव में यदि है आपके, तो माता संबंध आपके खराब रहेंगे, माता आपकी हमेशा बीमार रहेंगी, संपत्ति का और आपको जितने भी भौतिक सुख है उनका सुख साधनों का लाभ नहीं होगा, आपको नहीं मिल पाएंगे समय पर। अगर पंचम भाव में होगा आपके ये, तो विद्या आपकी जो है बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाएगी, विद्या में रुकावट आएगी, संतान आपकी होगी नहीं। संतान पहली बात तो होगी नहीं, अगर किसी कारणवश और कुंडली की जोगों ने हो भी गई तो संतान आपकी बीमार रहेगी और आपके उसके साथ संबंध नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार षष्ठम भाव में यदि आपके हुआ तो षष्ठम भाव में थोड़ा अच्छा होता है, यानी कि इतना बुरा नहीं फल देता षष्ठम भाव में, क्योंकि पाप गिरह अगर 3, 6 और 11 में बैठ जाएं तो थोड़ा यानी कि इतना बुरा प्रभाव नहीं देते, परंतु आपको ऋण हमेशा जिंदगी भर चढ़ा रहेगा, ऋण के कारण आप परेशान रहेंगे, शत्रु आपके इतने प्रबल होंगे कि आपको परेशान जिंदगी में करते रहेंगे, और आप हमेशा रोग से ग्रसित रहेंगे। अगर सप्तम भाव में हुआ तो आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चल पाएगा, आपकी पत्नी से हमेशा अनबन रहेगी, पत्नी आपकी पहली बार शादी नहीं होगी, अगर शादी हो भी गई तो पत्नी से तलाक तक होगा, तलाक तक की नौबत आएगी और अनबन बनी रहेगी, व्यापार आपका बिल्कुल नहीं चल पाएगा, यात्राएं आपकी कष्टदायी होंगी। अतः अष्टम भाव में हुआ तो अचानक आपकी कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना से मृत्यु होने की सूचना होगी, अचानक कोई ना कोई ऐसा पहाड़ टूटेगा, अचानक सारी घटना जिंदगी में जरूर नहीं होगी, अचानक होंगी सारी, आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, यानी कि आपकी जीवन भी कम रह सकता है। यदि आपके नवम भाव में होगा तो आपका भाग्य इतना कमज़ोर होगा कि आपका कभी ज़िंदगी में कोई भी कार्य करोगे तो उसका भाग्य आपके साथ नहीं दे पाएगा, और पिता संबंध भी खराब होंगे, आपका जो है आप यानी कि आध्यात्मिक या अपने धर्म की तरफ से आप विमुख हो जाओगे, और धर्म में आपकी रुचि बिल्कुल नहीं होगी, और धर्म के खिलाफ आप बोलोगे। दसम भाव में यदि वो आपका, तो दसम भाव में आपको माता और पिता संबंधी कष्ट मिलेंगे, आपके पिता के साथ आप रह नहीं पाएंगे, पिता को तो संबंधी कष्ट होंगे, पिता का व्यापार नहीं चल पाएगा, आपका कर्म क्षेत्र बहुत हानि होगी, आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई कर्म नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करेंगी, और आपको भौतिक सुख और कर्म सुख में हानि होगी। इसी प्रकार से एकादश भाव में होगा तो आपके आय के स्रोत कम होंगे, थोड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं देता एकादश भाव, परंतु फिर भी आपके आय के स्रोत कम होंगे, आप कोई भी व्यापार करेंगे उसमें रुकावट आएंगी, आप बड़े भाई बहनों को आपको सुख कम मिलेगा, बड़े भाई बहन आपको परेशानी में रहेंगे, और आपका लेफ्ट साइड हमेशा हाथ में दिक्कत बनी रहेगी। यदि 12वें भाव में होगा तो आप हमेशा हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे, आपको इतना खर्चा बढ़ जाएगा कि आप जिंदगी में कभी भी प्रबल सबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके कमाएंगे आप 2 रुपये तो आपके खर्चे होंगे कम से कम 100 रुपये के, इसलिए ज़िंदगी में आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप हॉस्पिटलों और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे पूरी ज़िंदगी पर। ये 12वें भाव का इतना बुरा फल देता है, 12वें भाव में तो बहुत अधिक बुरा फल देता है, और भी ज़्यादा परेशानियाँ आपको अचानक आती हैं। ये मैंने बताया कि प्रत्येक भाव में ये इसका क्या प्रभाव होता है। देखो, जो मैंने पहले बताया वो तो सबके लिए लागू है, परंतु जिस भाव में बैठ गया तो उसको मैंने और एक्स्ट्रा बताया कि इस भाव से संबंधित ज़्यादा अधिक फल बुरे होंगे आपके, ये मैंने आपको बताया। अब इसके मैं उपाय बताता हूँ। देखिए, इसके जो सटीक उपाय हैं, पहली बात तो किसी भी अच्छे विद्वान पंडित से मिलकर घर में पूजा करानी चाहिए इस ग्रह दोष निवारण के लिए, जो आपके शापित दोष बना है। परंतु आजकल पंडित भी लोग कुछ थोड़ी यानी कि पैसे की अधिक मात्रा मांगते हैं रुपयों की, तो किसी व्यक्ति के पास में तो धन नहीं हो पाता, तो इस कारण वो नहीं करा पाते। जिन व्यक्ति जो योग्य नहीं है इसके कराने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए मैं एक डेली के उपाय ऐसे बता रहा हूँ। आपको उपाय लगातार करने होंगे, जब भी आपका दोष कम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपको रोजाना गुरुदेव शिव का अभिषेक करना है। उसमें क्या होगा, आप शहद डालिए, जल डालिए, थोड़ा दूध डालिए 1 चम्मच,
और काले तिल हो तो काले तिल, नहीं तो काले उड़द की दाल भी आपको चढ़ानी चाहिए और अभिषेक करना चाहिए रोजाना। और वहीं पर बैठकर आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए डेली, रोजाना आपको अभिषेक करना है। और आपको कम से कम 3 महीने में एक बार रुद्राभिषेक करना है, जो पंडितों द्वारा किया जाता है। आप पंडित के पास जाएं हर 3 महीने में, उनसे कहें कि मैं रुद्राभिषेक करना चाहता हूँ गुरुदेव शिव का, तो आपको वो कराएंगे। थोड़ा छोटा मोटा खर्चा लेंगे वो, आप उसे काम करा देंगे। साल भर में कम से कम 4 बार आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए और अभिषेक रोज करना चाहिए। एक उपाय तो यह है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप जितना आप जप सकते हैं अधिक से अधिक, वहीं शिवलिंग के पास बैठकर, यदि आपको शिवलिंग मंदिर रोजाना नहीं आपको जाना चाहते तो आप घर में एक शिवलिंग लगाइए। आप शिवलिंग ला सकते हैं घर में, तो आप वहीं पर अपने घर में शिवलिंग का अभिषेक करें और उसके पास में बैठकर महामृत्युंजय का मंत्र का जाप जितना अधिक से अधिक हो सके आपको करना चाहिए। ये सबसे पहला आपको सटीक उपाय है। दूसरा उपाय, आपको सुंदरकांड का पाठ डेली रोजाना करना चाहिए। आपको कम से कम 1 वर्ष तक सुंदरकांड का पाठ अभी रोजाना करेंगे तो इससे आपको श्रापित दोष से आपको कम से कम 60% आपको राहत मिल जाएगी। 1 वर्ष के करने के अंदर ही आपको 60% इससे राहत मिल जाएगी। यह भी बहुत सटीक उपाय है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र इसी प्रकार सुंदरकांड का पाठ का भी इसी प्रकार सटीक उपाय है। तीसरा उपाय, इन दोनों में तो आप एक उपाय कर सकते हैं, या तो आप हनुमान जी को रोजाना या मंगल शनिवार तो अवश्य ही, यानी कि सिंदूर का चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ बैठकर वहीं पर करें। अपने घर पर कर सकते हैं बैठकर, हनुमान की तस्वीर ले आइए, या फिर मैंने आपको गुरुदेव शिव का उपाय बताया। इन दोनों में से आप एक उपाय कोई सा पकड़ सकते हैं। अब जो इसके साथ और उपाय करना है, इनमें से तो एक उपाय हो गया, और दूसरा उपाय के साथ जो करना है, हमेशा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। किसी भी व्यक्ति को बुरा ना बोलें, और मछलियों को, चींटियों को और कौवों को और गाय को, इनकी सेवा किसी ना किसी रूप में आप हमेशा करते रहें। जैसे शनिवार के दिन है, आप मछलियों को, चींटियों को डालिए। मछलियों को आप दाना डाल सकते हैं, आटे गोली डाल सकते हैं बनाकर, या फिर चींटियों को यानी शक्कर मिला हुआ आटा वो आप डाल कर सकते हैं। गाय को, गौ माता को शनिवार के दिन आप जैसे जाते हैं कहीं पर, तो आप गऊ की सेवा करिए, गऊ के लिए कुछ खाने को ले जाओ, गऊ को भी दो, और मछलियों को डाला गया और चींटियों को डाला गया। कुत्तों को कुछ ना कुछ भोजन खाने को दें अवश्य। ये मैं आपको ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो यानी कि चाहे तो आप मंगल राहु केतु के साथ आपको श्रापित दोष है, या फिर आपका राहु शनि के साथ श्रापित दोष है, इन दोनों के लिए मैं उपाय आपको बता रहा हूँ श्रापित दोष का। कुत्तों को कुछ ना कुछ, यानी कि मैंने आपको बताया पशुओं के लिए मछली, चींटी, गऊ और कुत्ते, इनको आप हर हफ्ते में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, किसी दिन भी, ऐसा नहीं कि डेली, मतलब जिस दिन आपका विचार बने, जिस दिन आपके मन में आए, सप्ताह में लेकर देना जरूर है, एक बार जरूर अवश्य देना है सबको। ये कुछ ना कुछ आप देते रहें अवश्य। और तीसरा जो उपाय, ये भी रोजाना करना है आपको, जो मैं बताया मैंने, आपको 108 बार तो शनि देव का मंत्र जपना है। या तो ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, आप इसका 108 बार जाप करें शाम के टाइम सूर्य अस्त होने के बाद। 108 बार डेली जपना है ये भी। और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सहरावेहि नमः, इसका भी 108 बार आपको डेली जाप करना है। यदि आपने गुरुदेव शिव का या फिर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ, इनमें से एक उपाय लिया, और साथ में ये जो मैंने आपको बताए शनि देव का और राहु का मंत्र, ये आपने लिया, और जो मैंने सप्ताह में बताया कि रोज मतलब सप्ताह में एक बार कभी भी या 2 बार, जैसा भी आपको कुत्तों की, गऊ की, चींटियों की और मछलियों की सेवा करते रहें, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ
कि आपका अगर आपने 1 साल लगातार ये चीज़ मैंने जो बताई आपको कर दी, तो आपको कम से कम आप खुद देखना जमा कर, मेरे कहे हुए कि विश्वास मत करो, आप खुद जमाना। जिसकी कुंडली में ये श्रापित दोष बना हुआ है वो खुद इस चीज़ को जमा कर देखे। जो मैंने उपाय बताए आप कंटिन्यू साल भर तक करें। पहले साल भर तक करने के बाद यदि आपको 50 से 60% आपको लाभ ना मिल जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे गुरुदेव शिव और हनुमान बाबा पर पूर्ण विश्वास है और मंत्रों पर मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने इनका अध्ययन किया है, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है और इनको खुद फिर आजमा कर भी देखा है कि इसका कितना प्रभावशील मंत्र है या क्या है। तो इसलिए मैं आपको अपना आजमाए हुए और अपने गुरुदेव और हनुमान बाबा पर विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा भाव के साथ मैंने ये आजमाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी यदि उपाय करें तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। यदि आपके अंदर भगवान पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपका उपाय कोई भी लाभ नहीं देगा। इसलिए मैंने आपको उपाय बताएं, आप ये करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।